यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 151वां दिन। आपके पास परमेश्वर की ऊर्जा है। विश्व में ऊर्जा समाप्त हो रही है। तेल, कोयला, गैस इत्यादि। हम कैसे सुनिश्चित करें कि जीवन को बचाए रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है? हमें यह ऊर्जा कहाँ पर मिलेगी? हमें यह ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? हम चिंतामय रूप से ऊपर के सामर्थ्य को खोज रहे हैं, सूरज की सीमाहीन सामर्थ्य का उपयोग करने की कोशिश करते हुए। हम सभी एक सी परेशानी का सामना करते हैं, भौतिक वातावरण के रूप में, लेकिन एक आत्मिक स्तर पर हमारे पास एक चुनाव आता है। क्या हम उस ऊर्जा को खोजें जिसकी हमें अपने लिए आवश्यकता है और हमारे विवेक के लिए स्रोतों को और हमारी व्यवसायी आत्मा के लिए, या हम ऊपर से इसे खोजें जी उठे मसीह से, जो कि सत्यनिष्ठा का सूरज है? आज के लेखांश में हम परमेश्वर की ऊर्जा, सामर्थ और शक्ति के हद के विषय में कुछ देखते हैं। जबकि भौतिक स्तर पर हम सूरज की शक्ति के एक अंश का उपयोग करने में भी संघर्ष करते हैं, यीशु के पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा के उपहार के द्वारा परमेश्वर ने आपको अपनी सीमाहीन ऊर्जा में पूर्ण पहुंच दी है। भजन संहिता 68 का 28 से 35। यह कहाँ से आती है? ऊर्जा, ताकत और सामर्थ्य की ओर से आती है। इस भजन का अंत आत्मविश्वास के एक कथन के साथ होता है। जैसे ही दाऊद घोषणा करते हैं कि इस्राएल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। अद्भुत रूप से परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति देने का वायदा करते हैं। दाऊद प्रार्थना करते हैं, तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर। इसके विपरीत वह कहीं और से सामर्थ को खोजने के प्रयास को नकारते हैं। वह विश्व की सामर्थ को एक बुरी शासन प्रणाली कहते हैं। वे चांदी के टुकड़े लिए हुए प्रमाण करेंगे जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं। उनको उसने तितर बितर किया है। फिर भी वह जानते हैं कि ऐसी सामर्थ परमेश्वर के सामने प्रमाण करेगी। दाऊद अपने खुद के अनुभव से जानते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ उनकी सभी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त से अधिक है। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप अपने लोगों को सामर्थ और शक्ति देंगे। आज मुझे अपनी ऊर्जा, सामर्थ और शक्ति से भर दें। नया नियम, यूहन्ना 19 का 28 से 20 के 9 तक। यह किस प्रकार का है? परमेश्वर आपको वही ऊर्जा, सामर्थ और शक्ति देते हैं जिसका उन्होंने यीशु को मरे हुओं में से जिलाने के लिए इस्तेमाल किया। मुझे याद है जब मैं एक कॉन्फ्रेंस में चर्च के लीडर्स से बात कर रहा था। मैं हर दिन कई घंटों तक बातें कर रहा था और पूरी तरह से थका हुआ और कमज़ोर महसूस कर रहा था। अंतराल के दौरान मैंने मैसेज बाइबल अनुवाद में इफिसियों 1 का 19 और 20 को खोला और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, अति शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। मैंने ऊपर से पुनः ऊर्जा प्राप्ति का अनुभव किया। इस लेखांश में यूहन्ना बताते हैं कि यीशु सच में मर चुके थे जब उन्होंने उस काम को पूरा कर लिया था जिसे करने के लिए उन्हें दिया गया था। इसके द्वारा वचन को पूरा करते हुए वह चिल्ला उठे, यह पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। उनका अंतिम कार्य था आत्मा के उपहार को देना। वह अपनी आत्मा को देते हैं, जैसे ही बाद में वह अपने चेलों पर फूंकते हैं और उन्हें अपना आत्मा भी देते हैं। क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा मृत्यु को व्यक्ति के पैरों को तोड़ने के द्वारा जल्दी किया जा सकता है। यीशु के मामले में यह आवश्यक नहीं था क्योंकि वह पहले ही मर चुके थे। इसके बजाय सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। मृत्यु के समय लहू का थक्का और सीरम अलग हो जाता है और यह लहू और पानी की तरह दिखाई देता है। यूहन्ना अच्छा चिकित्सकीय प्रमाण प्रदान करते हैं कि यीशु सच में मर चुके थे। यूहन्ना बताते हैं कि यीशु सच में मर गए थे। वह मनोवैज्ञानिक प्रमाण देते हैं। वह यह भी दिखाते हैं कि यीशु की मृत्यु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार थी, जैसा कि वचन में प्रकट है। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उसकी कोई हड्डी
तोड़ी न जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने बेधा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। यीशु के पास में से बहते हुए लहू और पानी में हम आशा के एक प्रतीक को देखते हैं। पानी आत्मा का प्रतीक है। यीशु के हृदय में बहता पानी हम सभी को चंगा करेगा, शुद्ध करेगा और ऊर्जा देगा। यीशु की देह सूती कपड़े में और 75 पाउंड 34 किलो मसालों में लिपटी हुई थी। यदि किसी ने देह को वहां से निकाला होगा तो निश्चय ही उन्होंने पहले वस्तुओं को निकाला होगा। कोई चोर कीमती वस्तुओं को छोड़कर नहीं जाएगा। निश्चित ही यीशु कब्र के कपड़ों को अपने आप से नहीं निकाल सकते थे, मानवीय रूप से कहा जाए तो। फिर भी चेलों ने वहां पर कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। जैसा कि विलियम टेम्पल कैंटरबरी के पूर्व प्रधान बिशप ने बताया कि इस्तेमाल की गई भाषा असाधारण रूप से साधारण है और कोई आविष्कार इसकी योजना नहीं कर सकता। कल्पना का कोई विचार इसे दिखा नहीं सकता है। इस प्रमाण से इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जब चेलों ने देखा तब उन्होंने विश्वास किया। इस समय पर किसी ने भी जी उठे मसीह को नहीं देखा था। फिर भी कब्र की अवस्था और यीशु की देह का वहां न मिलना, ये प्रमाण काफी थे उन्हें पुनरुत्थान के विषय में बताने के लिए। उन्होंने विश्वास किया था कि यीशु पहले मसीह था, लेकिन यह अलग था। उन्होंने देखा और विश्वास किया कि परमेश्वर की सामर्थ और ऊर्जा ने यीशु को मृत्यु में से जीवित किया था। यीशु फिर से जीवित थे। यह अनपेक्षित सूर्य प्रकाश था। सर्दी का मौसम चला गया था, वसंत ऋतु आ चुकी थी। जब नया नियम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है, तब क्रूस पर ध्यान दिया गया है। जब नया नियम परमेश्वर की ऊर्जा, सामर्थ और शक्ति के बारे में बात करता है, तब पुनरुत्थान पर ध्यान दिया गया है। इफिसियों 1:19 और 20। हम सही सोचते हैं कि सामर्थ परमेश्वर की है, फिर भी हम आसानी से भूल जाते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए भी है जो कि विश्वास करते हैं। वही सामर्थ और ऊर्जा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया, अब आप में रहती है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद आपके अद्भुत प्रेम के लिए कि आप मेरे लिए मरने के लिए तैयार थे। आपके पुनरुत्थान के लिए आपका धन्यवाद। और अब वही सामर्थ मेरे अंदर रहती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज आप मुझे उसी सामर्थ से भर दें। पुराना नियम, पहला शमूएल 29 का 1 से 31 के 13 तक। हम इसे कैसे ग्रहण करते हैं? क्या आप कभी थककर चूर महसूस करते हैं, धीरे धीरे क्षीण होने पर, यह नहीं जानते हुए कि कैसे आप उन सभी परेशानियों से सफलतापूर्वक निपट पाएंगे जिनका आप सामना कर रहे हैं? परमेश्वर के लोगों के लिए ये भयानक समय थे। दाऊद अपने जीवन में धीरे धीरे करके क्षीण हो रहे थे। उन्होंने अपने आप को ऐसी अवस्था में पाया था जहां पर वह इस्राएल के विरुद्ध फिलिस्तियों के लिए लड़ाई लड़ने वाले थे। लेकिन तभी फिलिस्तियों ने निर्णय लिया कि वे दाऊद को नहीं चाहते थे। फिर उन्हें पता लगता है कि अमालेकियों ने उनके और उनके मनुष्यों की पत्नियों, बेटों और बेटियों को बंदी बना लिया है। परिणाम शोक और गुस्से का एक विस्फोटक मिश्रण है और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। लेकिन उनकी सभी परेशानियों के बीच में दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। यह दाऊद के जीवन में बदलाव का समय था। जो लोग दाऊद की तरह अपने गहरे संकट में परमेश्वर की ओर मुड़े, उन्होंने लगातार आश्चर्य किया है कि कैसे परमेश्वर ने शीघ्रता से उनकी मुसीबत को बदल दिया है। जैसे ही मनुष्य युद्ध से लौट आए, उनके कुछ मनुष्य लूट के माल को उन लोगों को नहीं देना चाहते थे जो थकने के कारण लड़ाई में नहीं आ पाए थे। लेकिन दाऊद पर्याप्त बुद्धिमान थे। उन्होंने ध्यान दिया कि हर कोई परमेश्वर के कार्य का एक भागीदार बने। उन्होंने जवाब दिया, हे मेरे भाइयों, तुम उस माल के साथ ऐसा न करने पाओगे जिसे यहोवा ने हमें दिया है। लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो, सामान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही भाग होगा। दोनों एक ही सामान पाएंगे। जो लोग कम लुभावना काम करते हैं, वे उतने ही महत्वपूर्ण हैं जो सुर्खियां बनाते हैं।
जैसा कि हमने शाऊल और उसके पुत्र की मृत्यु के बारे में पढ़ा, यह स्पष्ट है कि वे कितने क्रूर विश्व में रह रहे थे कि शिमोन की तरह निंदा किए जाने को नकारने के लिए शाऊल स्वयं अपना जीवन ले लेते हैं। ऐसे खतरे और असभ्यता का सामना करने के कारण दाऊद के लिए अपने परमेश्वर में भरोसा के साथ अपने आप को मजबूत करना कितना आवश्यक रहा होगा। दाऊद के उदाहरण के पीछे चलिए, अपने आप को मजबूत करते हुए परमेश्वर के साथ समय बिताइए, पुनः ऊर्जा पाते हुए और पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए कि अपनी आत्मा के द्वारा वह आपके अंदर हैं, और विश्वास करते हुए कि आप उनके द्वारा वह सब कर सकते हैं जो आपको करने की आवश्यकता है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि चाहे हम सबसे निचले स्तर पर हों या बड़ी परीक्षा और चुनौतियों का सामना कर रहे हों या केवल जीवन के साधारण संघर्षों का सामना कर रहे हों, हम सभी अपने प्रभु परमेश्वर में सामर्थ और ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। यूहन्ना 19 का 39। निकोदेमस को फिर से देखना और उसका कहना आगे जारी रहा, यह बहुत अच्छा है। यूहन्ना 3 में यीशु के साथ उसकी असली बातचीत ने अवश्य ही उस पर एक बड़ा प्रभाव बनाया होगा। यह केवल एक साधारण बातचीत होगी, लेकिन यहाँ पर एक खरीदे हुए यीशु के शव को ले रहा है, एक बड़ी कीमत पर 75 पाउंड गंधरस और एलोवेरा। किसी के साथ की गई बातचीत के प्रभाव के बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। आज का वचन, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। यूहन्ना 19 का 30।